वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस कांतारा चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 15 स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि मेरा भाई 2 वीक्स कंप्लीट हो गए। थर्ड वीक है, थर्ड वीक का डे 1 ओवरऑल डे 15 और दिन है थर्सडे मेरा भाई। तो भाई कितनी एडवांस बुकिंग हुई है आज और कितनी बॉक्स ऑफिस आने वाली है, दोनों चीजें आपको बताऊंगा। बट इतना नहीं, कल वेडनेसडे डे 14 पर क्या हुआ आपको पता है कि 2 दिन पहले मंडे जो था, सेकंड मंडे बवाल गया। ट्यूसडे तो भाई उससे भी अच्छा। तो वेडनेसडे का क्या बना, क्योंकि गाइस कल जब हमने शाम के 7 बजे तक वीडियो बनाई तो वेडनेसडे डाउन ही लग रहा था। तो नाइट ऑक्यूपेंसी ने क्या किया क्या नहीं, सारी रिपोर्ट आपको बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो आइए जानते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कल डे 14 से, यानी कि वेडनेसडे था कल, सेकंड वेडनेसडे। तो ऑक्यूपेंसी कैसी आई, क्या नाइट आवर्स में इस मूवी ने फोड़ा या नहीं, आइए जानते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करेंगे इस मूवी की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है कन्नड़ा उससे। तो भाई साहब कनाडा कल डे 14 वेडनेसडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 12%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 22%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 30 और नाइट ऑक्यूपेंसी 33%। अब देखो कन्नड़ा लैंग्वेज में कल नाइट ऑक्यूपेंसी में जंप तो आया, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सेम टू सेम। संडे पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। संडे में खैर नाइट ऑक्यूपेंसी इवनिंग से कम थी, यहां पर इवनिंग से ज्यादा है, लेकिन सिमिलर टाइप थी। खैर ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कन्नड़ा से बनी 24%। ये तो कन्नड़ा था। नेक्स्ट चलते हैं भाई तेलुगु लैंग्वेज की तरफ। तो तेलुगु की अगर गाइस मैं बात करूं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12, आफ्टरनून 14, इवनिंग भी 14 ऑलमोस्ट, एंड नाइट में 16%, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 14। और यहां पर तेलुगु लैंग्वेज की भी कंडीशन कल भाई साहब कन्नड़ा जैसी ही है। आगे चलते हैं भाई तमिल के अंदर। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 17, आफ्टरनून भी 17, इवनिंग 20 और नाइट में 23 और ओवरऑल 19। तमिल ऑक्यूपेंसी का भी सेम सीन है। आगे अगर मैं मलयालम पे चलूं तो मॉर्निंग 6, आफ्टरनून 10, इवनिंग 12 और नाइट में 18%, ओवरऑल 12। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि कल भाई वेडनेसडे डे 14 पर साउथ की चारों लैंग्वेजेस जो है उनकी नाइट ऑक्यूपेंसी इवनिंग से तो अच्छी है, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल आप लोग कह सकते हो। अब बातें हैं हिंदी में कि भाई हिंदी का क्या हुआ, हिंदी की ऑक्यूपेंसी का गाइस क्या सीन है। तो मैं गाइस यहां पर स्टार्ट करूंगा। हिंदी ऑक्यूपेंसी कल मॉर्निंग में 7%, आफ्टरनून 10, इवनिंग भी 10 और नाइट ऑक्यूपेंसी 15%। देखो गाइस अगर मैं ये बोलूं कि हिंदी की कल नाइट ऑक्यूपेंसी साउथ की चारों लैंग्वेजेस से बेस्ट थी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको ये मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताते आ रहा हूं कि इस टाइम साउथ की चारों लैंग्वेजेस मिलाकर जितने शोज हैं उतने अकेले भाई सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में है। और कल हिंदी के नाइट आवर्स में अच्छा मतलब ठीक जम था। अब बातें हैं बॉक्स ऑफिस पे। तो मैंने कल शाम के टाइम क्या बोला था कि अगर भाई नाइट ऑक्यूपेंसी डिसेंट आई तो 10 to 11 करोड़ नेट कलेक्शन, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई तो फिर भाई 13 तक। लेकिन अब ये एवरेज आई है, मतलब कि ओके हम बोल सकते हैं ना इतनी अच्छी ना इतनी बुरी, बीच में है कहीं। तो इसके बाद बॉक्स ऑफिस अगर गाइज मैं देखूं तो भाई 10 करोड़, देखो जितना बोला गाइज सेम टू सेम उतना ही। तो कल डे 14 पर 10 करोड़ की नेट कलेक्शन, और इतना होने के बाद भाई हम कह सकते हैं कि 2 हफ्तों की 14 डेज की इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुकी है 476 करोड़। देखो जल्द ये मूवी 500 करोड़ की भी नेट कलेक्शन में एंट्री ले लेगी। और प्रॉफिट चेक करो भाई, 125 करोड़ के बजट में ये बनी थी। 125 करोड़ को डबल करो तो 250, और 250 को डबल करो तो 500, मतलब कि 4 गुना। 4 गुना तो नहीं, अगर बजट निकालूं तो 3 गुना प्रॉफिट बनता है। दिस इज मैसिव मेरा भाई, दिस इज ह्यूज। खैर अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं मेरा भाई कि वर्ल्ड वाइड भाई कितना हो चुका है 2 हफ्तों में, तो हम जो मेकर्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे वो डाटा बना है 706 करोड़। यानी कि अभी कुछ घंटों बाद जब मेकर्स की तरफ से 2 हफ्तों की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस का पोस्टर आएगा वो 705
606 करोड़, यानी कि 700 करोड़ तो पक्का है, उससे ऊपर कितना जाता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब लगभग 2-3 के 4 दिन पहले जब मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर आया था, तब मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 40 करोड़ का डिफरेंस था। नाउ देखते हैं कि आज जो पोस्टर आएगा उसमें और ट्रेड के नंबर्स में कितना डिफरेंस आता है। देखो अगर तो 40 करोड़ ही रहता है तो ठीक, देखो ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये ना होना कि 40 था तो पता चले 50-55 करोड़ का डिफरेंस हो जाए। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ये तो बात कल डे 14 तक थी। अब चलते हैं आज भाई साहब डे 15 पर, यानी कि थर्ड थर्सडे पर के क्या हो रहा है। तो स्टार्ट में एडवांस बुकिंग, तो आज डे 15 पर इस मूवी की डिस्ट्रिक्ट ऐप से एडवांस बुकिंग, डिस्ट्रिक्ट ऐप पे आज 9400 शोज पर बुकिंग हुई है, 11% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी, 4.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट ऐप एंड 6 करोड़ की एडवांस बुकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के। ये सेम टू सेम आप कह सकते हैं कि जितनी कल वेडनेसडे पर थी उतनी ही है। अब देखो गाइज, आज थर्सडे शोज की कोई कमी नहीं है, ये आपको भी पता है। तो कल अगर 10 करोड़ आया ना, तो आज थर्सडे पर भी मैं एटलीस्ट 10 करोड़ एक्सपेक्ट करो, मतलब 10 से कम नहीं आना चाहिए। यानी कि सिंपल एडवांस बुकिंग तो कल वेडनेसडे जितनी है, आज अगर वर्ड ऑफ माउथ भी सेम टू सेम कल जितना रहता है, जिसके चांसेस अगर मैं आपको बताऊं ना, जो रिपोर्ट्स है वो ये है कि वेडनेसडे से तो थर्सडे पर अच्छा ही रेस्पॉन्स है। तो मतलब कि अच्छा है तो भले 11 ना आए, लेकिन सिंगल डिजिट में नेट कलेक्शन नहीं आनी चाहिए। अगर आज का दिन निकल जाता है तो कल फ्राइडे है, कल की तो प्रॉब्लम ही नहीं। वैसे भी कौन सा फ्राइडे पे कोई और बड़ी या न्यू रिलीज है, कुछ खास नहीं। तो डेफिनेटली आज अगर 10 करोड़ हो गया तो कल भी होगा। तो 10 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर आती है तो वही 11-12 करोड़ ग्रॉस, ओवरसीज से अगर 1 करोड़ आता है तो 13 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड। तो मतलब कांतारा चैप्टर 1 भाई आज डे 15 पर भी 12 से 13 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा रही है लगभग मेकर्स के अकॉर्डिंग। अब अगर मान लो कि पहले 14 डेज की कलेक्शन 706 की बजाय अगर 705 भी हो, तो आज के 13 करोड़ मिला के ये हो जाएगी 718 करोड़, 718 करोड़। यानी कि ये मैं इतना बोल सकता हूं कि हम कह सकते हैं कि आज से ठीक 10 दिन के बाद, आज डे 15 है, जब इस मूवी का ऑलमोस्ट डे 25 होगा ना, तो ये मूवी छावा की लाइफ टाइम 808 करोड़ की कलेक्शन को बीट करने वाली होगी और हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बन जाएगी। बाकी गाइस अपकमिंग डेज में देखते हैं। कमिट्स में तो हर कोई यही बोल रहा है कि 1000 करोड़ कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। भाई कोई पता भी नहीं होता, जिस तरह से ये परफॉर्म कर रही है, अगर इसी तरह से चलती रही तो 1000 करोड़ भी हो जाए। लेकिन एक चीज आप माइंड में रखो, देखो इस मूवी की अभी तक सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है हिंदी लैंग्वेज में। अब 21 अक्टूबर को भाई साहब थमा आ रही है, जिसके हिट होने के चांसेस बहुत है भाई। मतलब कि वो मूवी कुछ कमाल कर सकती है। अगर तो कुछ कमाल कर गई तो हिंदी के मैक्सिमम शोज उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन अगर वो कुछ ना कर पाई तो 1000 करोड़ होने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद हुई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।